प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको इंटर के सभी टॉपिक कराऊंगा, मेन टॉपिक जो आपके एग्जाम में होंगे। इससे रिलेटेड आज मैं आपके आव्यू चैप्टर का शुभारंभ कर रहा हूं। तो आप सभी से निवेदन है कि आप इस चैप्टर का भली भांति से अध्ययन करेंगे। तो इसमें यह है जी आपका आव्यू चैप्टर का नाम। आव्यू को हम कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी इनसे दिखाते हैं। जो आव्यू का निरूपण किया जाता है ए बी सी से निरूपण किया जा, यानी कि बड़ी ए बी सी डी के रूप में हम इसे दिखाएंगे। इसी प्रकार आव्यू का जो चिन्ह हो वो ये इस तरीके का हो, दोनों तरफ से इस टाइप का ब्रैकेट, अंदर ये लाइन के कोने मुड़े हुए होंगे, ये आपका आव्यू होगा। इसके अंदर जो तत्व है हमारे, मान लिया ये है ए बी सी, बी सी ए बी, ये जो अंदर लिखे हैं मैंने, ये इसके तत्व बोलते हैं। तत्व को दिखाएं हम स्मॉल ए बी सी से, तत्व या अवयव इसे दिखाओगे ए बी सी से। अब इसमें हमारी पंक्ति, 3 पंक्ति हो, एक पंक्ति ये बोलेगी पंक्ति 1, इसे दिखाएं R1 से। ये है बेटे आपकी R2 दूसरी पंक्ति, यह है आपकी R3 तीसरी पंक्ति। तो जो लाइन आपकी लिखी हुई है ऐसी लंबी, ये आपकी पंक्ति हैं, और जो लाइन खड़ी हैं ये 1 2 और 3 इस तरीके से। ये आपका C1 कॉलम पहला स्तंभ है, ये दूसरा स्तंभ और ये तीसरा स्तंभ। तो ये 3 गुणा 3 कोटि का आव्यू है। इसमें 3 पंक्ति और 3 स्तंभ है, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति। इसी प्रकार ये पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ और ये तीसरा स्तंभ। तो यदि इसकी कोटि पूछने लगे कि आव्यू की कोटि ज्ञात कीजिए, तो कोटि हो हमारी पंक्ति गुणा स्तंभ। पंक्ति है इसमें 3 और स्तंभ भी 3 है, 3 गुणा 3 कोटि का अवयव होगा ये। यदि इसके पूछने लगे कितने अवयव हैं, इसमें कितने अवयव हैं, तो अवयव ये जो आपकी इसकी ये आई थी हमारी कोटि 3 गुणा 3, इसकी गुणा करके रखेंगे। गुणा आपको वहाँ पर नहीं करनी, गुणा यहाँ पर करेंगे। 3 3 9, या आप इन्हें काउंट कर सको 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 अवयव हैं इसमें। तो अवयव हो गए हमारे, कोटि होगी हमारी, तो अवयव 3 गुणा 3 का हो गया, कोटि होगी। अब यदि ये पहली पंक्ति है, ये पहला स्तंभ है, यदि आपसे पूछने लगे A11 का मतलब पहली पंक्ति का और पहले कॉलम का पहला तत्व है, तो ये होगा A12 ये है पहली पंक्ति दूसरे कॉलम वाला तत्व, तो पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ ये B होगा। A13 पहली पंक्ति तीसरा कॉलम, ये होगा C। इसी प्रकार यदि मैं कहने लगूं A22 कौन सा होगा भाई, A22 होगा ये दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ ये वाला, यानी कि दूसरी पंक्ति का दूसरा तत्व। देखो दूसरी पंक्ति में यह आया, इसका दूसरा तत्व C हो गया। A23 का मतलब है दूसरी पंक्ति का तीसरा तत्व, दूसरी पंक्ति का तीसरा तत्व, ये हो जाएगा। इस प्रकार से हम अवयव निकाल सकते हैं। अब मैंने आपको बताया है पंक्ति, स्तंभ, इसकी कोटि निकालना, इसके अवयव निकालना और उन अलग अलग अवयवों को ज्ञात करना, कौन सा अवयव कहाँ पर है। इसी प्रकार मैं आपके सामने एक प्रश्न लिख रहा हूं, ये आपका प्रश्न होगा। प्रश्न के लिए यदि मैं लिखने लगूं A इजिकल टू हमने लिखा है 2 5 19 - 7
35 -2 5/2 12 √3 1 -5 और 17। ये आव्यूह है आपके सामने। इसमें पूछा है, यदि मैं पूछने लगूं कि आव्यूह की कोटि कितनी होगी, इसकी आव्यूह की कोटि ज्ञात करनी है आपको। तो कोटि ज्ञात करने के लिए मैंने जो आपको बताया था, इसमें कितनी पंक्ति है, पंक्ति है हमारी, इसमें पंक्ति है हमारी 3 और स्तंभ कितने हैं, स्तंभ है हमारे 4। तो इसके लिए पंक्ति है इसमें हमारी 3। एक इधर करेंगे। पंक्ति है हमारी 3, ये पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति और ये तीसरी पंक्ति। तो इसके लिए आपको कोटि निकालने के लिए बताया था मैंने। कोटि है हमारी कितनी, कोटि होनी चाहिए पंक्ति गुणा स्तंभ, पंक्ति गुणा स्तंभ। तो कोटि हो जाएगी इसकी, हमारे पास 3 पंक्ति है और 4 स्तंभ है, तो हमारी कोटि आ गई है। अब इसमें पूछा है अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या कितनी होगी। अवयवों की संख्या बता था मैं, जो 3 × 4 आया कोटि आई, इसकी गुणा कर देंगे तो 12 अवयव होंगे इसमें। देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अवयव होंगे। अब पूछा है इसने, यदि अवयव हमारे कौन कौन से निकालने हैं, अवयवों के निकालना है। अवयव पूछा गया है A13 13 का मतलब पहली पंक्ति का तीसरा तत्व, पहली पंक्ति का तीसरा तत्व 19 होगा। फिर पूछा है जी A21 का मतलब दूसरी पंक्ति का पहला तत्व, दूसरी पंक्ति का पहला तत्व है 35। इसी प्रकार से आपको निकालने हैं ये जो भी हमारे अब इसमें कंडीशन दी होगी। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर सीखा कि किसी इसमें आव्यूह में कितनी पंक्ति हैं, कितने स्तंभ हैं। 3 पंक्ति 3 स्तंभ, इसके तत्व निकालने बताए, इसकी कोटि निकालनी बताई, उसके अवयव निकालने बताए। तो इसके लिए मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन भी दिया है आपको कि इसकी वैल्यू कोटि ज्ञात करनी है, अवयवों की संख्या ज्ञात करनी है, अवयव ज्ञात करने हैं। तो इस तरीके से यदि आपका कोई इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आप जल्द से जल्द सोल्व कर सकते हैं। अब आती है आव्यूह बनाना, आव्यूह निर्माण। एक क्वेश्चन आ सकता है आव्यूह बनाने के लिए। आव्यूह बनाना, आव्यूह बनाने के लिए ये कंडीशन दी है हमें कि 1 2 × 2 2 × 2 क्रम का 2 × 2 क्रम का आव्यूह बनाना है। आव्यूह का निर्माण कीजिए जहां पर दिया गया है कि Aij = I + j का होल स्क्वायर अपॉन 2। हमें 2 × 2 क्रम का अवयव बनाना है। जहाँ हमें दिया गया है ये इस तरीके का सवाल आपको, जहाँ पर दिया गया है कि Aij = I + j का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो यहाँ पर
हमें कंडीशन दी है ए आई जे इज इक्वल टू दिया आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ पर पहले हमें 2 गुणा 2 क्रम का बनाना है, तो आई बराबर 1 और जे बराबर 1 रखेंगे। जब आई बराबर 1 और जे बराबर 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा A11। यहाँ पर 1 1 रखा, तो इस क्वेश्चन में भी आई के स्थान पे 1 रखा हमने, जे के स्थान पे 1 रखा का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो ये होगा 1 और 1 2, 2 का स्क्वायर अपॉन 2, 2 का स्क्वायर हो गया 4 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा 2। अब आई बराबर 1 लिया, जे बराबर 2 लिया, तो ये हो जाएगा A12। आई का मान 1 रखा हमने, जे का मान 2 रखा, इसका स्क्वायर अपॉन 2, तो ये हो जाएगा बेटे हमारा 2 और 1 3 का स्क्वायर अपॉन 2, 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 2। अब आई बराबर, क्योंकि जे का मान हम 2 से फालतू नहीं ले सकते, यदि यहाँ पर 2 गुणा 3 होता तो जे का मान 3 तक का ले सकते आप। अब यहाँ पर जे का मान 2 तक का लेना है। अब यहाँ पर 2 गुणा 2, लेकिन ये तो हमारी 2 ही वैल्यू आई, 2 गुणा 2 के में अगर 2 गुणा 2 कोटि का अवयव होगा तो उसमें 4 अवयव होने चाहिए। तो इसके लिए अब आई बराबर 1 1 लिया था, अब की बार आई बराबर 2 से स्टार्ट करेंगे, जे बराबर 1, तो ये हो जाएगा हमारा A21। A21 का मतलब आई का मान हमने 2 रखा, जे का मान 1 रखा का स्क्वायर अपॉन 2, 2 और 1 3 का स्क्वायर अपॉन 2, ये होगा 9 अपॉन 2। आई बराबर 2 रखा, जे बराबर 2 रखा, तो A22 आई का मान 2 रखा, जे का मान 2 रखा का स्क्वायर अपॉन 2, तो ये होगा 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर अपॉन 2, 4 का स्क्वायर आ गया हमारा 16, तो ये आ गया 8। अब हमें आव्यूह बनाना है। आव्यूह बनाने के लिए हम लिखेंगे आव्यूह हो जाएगा हमारा A इज इक्वल टू A11। A11 का मतलब पहली पंक्ति, पहले स्तंभ का पहला एलिमेंट हमारा 2। A12 का मतलब 9 अपॉन 2, यानी पहली पंक्ति का दूसरा तत्व है 9 अपॉन 2। फिर यहाँ पर है A21, ये दूसरी पंक्ति है, दूसरी पंक्ति का पहला अवयव, 9 अपॉन 2, और A22 ये होगा 8। इस तरीके से आप अवयव का निर्माण कर सकते हैं। आप 2 गुणा 3 या 3 गुणा 2 या 3 गुणा 3 प्रकार के अवयव को आप बना सकते हैं। इसके लिए आपके लिए एक प्रश्न है, आप घर से करेंगे। प्रश्न लिख दूं मैं। एक 3 गुणा 4, एक 3 गुणा 4 कर्म के अवयव की रचना कीजिए। रचना करो जिसमें AIJ है हमारा 2i माइनस जे, 2i माइनस जे। इसकी रचना करनी है बेटे आपको, ये आज आपका होमवर्क है, और इस तरीके से हम इन्हें सोल्व करेंगे। अभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अवयव का योगफल सिखाऊंगा, अवयव का गुणनफल सिखाऊंगा, अवयव का घटाना सिखाऊंगा। ये सभी क्रम से आपको सब सिखाया जाएगा। आज के लिए ही इतना, धन्यवाद।